चलिए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। आज के वीडियो सेशन में हम टेंस को समझेंगे। व्हाट इज़ टेंस? टेंस क्या है? टेंस का मतलब टाइम यानी समय या काल होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। आइए प्रेजेंट टेंस को समझें। ऐसे सेंटेंस या वाक्य जिसमें घटनाएं या कार्य वर्तमान समय में होता है, जैसे राम विद्यालय जा रहा है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। आप संक्षेप में यह भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में है, हूँ, हो शब्द आते हैं। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए पास्ट टेंस को समझेंगे। ऐसे सेंटेंस या वाक्य जिसमें कोई कार्य या घटनाएं भूतकाल यानी बीते हुए समय में हुई हो, जैसे राम विद्यालय गया, इंडिया ने क्रिकेट मैच जीता, मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदा। इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि इनमें सारे कार्य या घटनाएं बीते समय में हुआ है। पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम फ्यूचर टेंस को समझेंगे। ऐसे सेंटेंस या वाक्य जिसमें कोई कार्य या घटनाएं भविष्य में होने वाले हैं, जैसे मैं कल ऑफिस जाऊंगा, मेरी माताजी खाना बनाएंगी। हम संक्षेप में यह भी कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस में सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे आते हैं। फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को विस्तार से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, टेंस का अर्थ समय या काल, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कार्य या घटनाएं वर्तमान समय में तो होती हैं लेकिन वह निश्चित नहीं होती है, जैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वह एक पुस्तक खरीदता है, मैं साइकिल चलाता हूँ। आप संक्षेप में यह कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसमें कई सारे रूल हैं और आपको ये सारे रूल अर्थात नियम को समझना होगा। रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्यों के नियम। नियम नंबर 1, यदि सब्जेक्ट ही यानी वह, शी यानी वह, इट यानी यह, दिस यानी यह, दैट वह या सिंगुलर नंबर एक वचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यदि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखकर ही करना होगा। इस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस को जोड़ देना है, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर लिखना है कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है पूरक, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पास जो भी बच जाए वो सब कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन करते हैं। राम विद्यालय जाता है। जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? राम, यानी सबसे पहले हम राम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? जाता है, मीन जाना। जाना की इंग्लिश गो।
अब हम इसमें ES जोड़ेंगे। एक बात का ध्यान दीजिए, गो के बाद हमेशा टू लगेगा, लेकिन अगर गो के बाद होम लिखा हो तो होम से पहले टू नहीं लगेगा। अब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय, और इसकी इंग्लिश स्कूल होती है। इस प्रकार राम विद्यालय जाता है कि ट्रांसलेशन राम गोज़ टू स्कूल होगी। शायद आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि एस कब लगेगा और एस कब लगेगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं। जब ऐसा वर्ब जिसका आखिरी लेटर या आखिरी अक्षर AEIOU हो तो उसमें ES जोड़ते हैं। इसके अलावा शेष सभी वर्ब में हम S जोड़ेंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। रमेश एक पुस्तक पढ़ता है। जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी रमेश, फिर वर्ब, इसमें वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश रीड, फिर S जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी एक पुस्तक, इसकी इंग्लिश है ए बुक। इस तरह से रमेश एक पुस्तक पढ़ता है कि ट्रांसलेशन रमेश रीड्स ए बुक होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरा भाई रोज़ सुबह क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी मेरा भाई की इंग्लिश लिखेंगे माय ब्रदर, इसके बाद वर्ब यानी खेलना, इसकी इंग्लिश होती है प्ले, इसमें S जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है क्रिकेट, फिर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, इसमें कॉम्प्लीमेंट रोज़ सुबह है, इसकी इंग्लिश एवरी मॉर्निंग भी लिख सकते हैं या इन द मॉर्निंग डेली भी लिख सकते हैं। इस प्रकार मेरा भाई रोज़ सुबह क्रिकेट खेलता है का ट्रांसलेशन माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग डेली या माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। दोस्तों, अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम 10 सेंटेंस देंगे और ये सारे 10 सेंटेंस को आपको अपने घर पे बैठ के ट्रांसलेट करना है, और ये सारे 10 सेंटेंस को हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और आप अगले वीडियो में अपनी ट्रांसलेशन को मैच भी कर सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट टिप्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, अपना शब्द और स्वयं शब्द की इंग्लिश सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। इस चार्ट को लिखकर याद करें, आपको समझ में आएगा। अगर सब्जेक्ट आई है, अपना की इंग्लिश माई होगी, स्वयं की इंग्लिश माई सेल्फ होगी। अगर सब्जेक्ट यू है, अपना की इंग्लिश योर होगी, स्वयं की इंग्लिश योर सेल्फ होगी। अगर सब्जेक्ट वी है, अपना की इंग्लिश आवर होगी और स्वयं की इंग्लिश आवर सेल्व्स होगी। अगर सब्जेक्ट दे है, अपना की इंग्लिश दियर होगी और स्वयं की इंग्लिश देम सेल्व्स होगी। अगर सब्जेक्ट ही है, अपना की इंग्लिश हिज होगी, स्वयं की इंग्लिश हिमसेल्फ होगी। अगर सब्जेक्ट शी है, अपना की इंग्लिश हर होगी, स्वयं की इंग्लिश हर सेल्फ होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर वीडियो सेशन के अंत में 20 वर्ब देते हैं और आपको ये सारे 20 वर्ब लिख कर याद करने होते हैं। आज के 20 वर्ब इस प्रकार है। सी मीन्स देखना, सी का सेकंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन। राइज मीन्स उदय होना, राइज का सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म राइजन। सेट मीन्स अस्त होना, सेट का सेकंड फॉर्म सेट और थर्ड फॉर्म भी सेट। रिस्पेक्ट सम्मान करना, रेस्पेक्ट का सेकंड फॉर्म रेस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड। डू मीन्स करना, डू का सेकंड फॉर्म डिड, डू का थर्ड फॉर्म डन। लिसन मीन्स सुनना, लिसन का सेकंड फॉर्म लिसन, थर्ड फॉर्म लिसन। सिंग मीन्स गाना, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, थर्ड फॉर्म संग। रिंग मीन्स बजाना, रिंग का सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग। कुक मीन्स पकाना, कुक का सेकंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक्ड। स्टे मीन्स ठहरना, स्टे का सेकंड फॉर्म स्टेड, थर्ड फॉर्म स्टेड। ब्लो मीन्स हवा चलना, ब्लो का सेकंड फॉर्म ब्ल्यू, थर्ड फॉर्म ब्लोन। विन मीन्स जीतना, विन का सेकंड फॉर्म वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन। लूज मीन्स हारना, लूज का सेकंड फॉर्म लूज्ड, थर्ड फॉर्म लूज्ड। बिगिन मीन्स शुरू करना, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, इसका थर्ड फॉर्म बिगन। फिनिश मीन्स ख़त्म करना, फिनिश का सेकंड फॉर्म फिनिश्ड और थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। डिफीट मीन्स हराना, डिफीट का सेकंड फॉर्म डिफीटेड और थर्ड फॉर्म डिफीटेड। स्पॉइल मीन्स ख़राब करना, स्पॉइल का सेकंड फॉर्म स्पॉइल्ड और थर्ड फॉर्म स्पॉइल्ड। कैच मीन्स पकड़ना, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट और थर्ड फॉर्म कॉड। स्टील मीन्स चुराना,
स्टील का सेकंड फॉर्म स्टॉल और थर्ड फॉर्म स्टॉलन। वॉश मीन्स धोना, वॉश का सेकंड फॉर्म वॉश्ड और थर्ड फॉर्म वॉश्ड। दोस्तों आज के वीडियो सेशन में आपने टेंस के प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसके बारे में आपने समझा। अगले वीडियो सेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल लेंगे और फिर उसके बाद इसके हम नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को विस्तार से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।